हरे कृष्णा राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शीतला सप्तमी पर लड्डू गोपाल को बासी भोजन का भोग लगाएं या ना लगाएं, और शीतला सप्तमी वाले दिन लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी है। आज का वीडियो कुछ अलग और ख़ास होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम कबूतरों को चलते हैं दाना डालने के लिए, जो कि हमारा रोज़ का रूटीन है और आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे कार्य होते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं तो क्यों ना सोचा कि बच्चों से आज वीडियो ही बनवा लिया जाए। तो छत पर हम कबूतरों के लिए बाजरा डालने के लिए चलते हैं। साथ में ही हमें तुलसी दल भी लाने हैं क्योंकि एक तुलसी माता हमारी छत पर लगी हुई है और एक है बालकनी में। बालकनी में जो है एक तुलसी माता सूख गई हैं, दूसरे में अभी पत्ते निकल रहे हैं नए, तो उनमें थोड़ा कम पत्ते हैं तो उनको मैं कम तोड़ती हूँ। तो चलिए छत पर आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा है। सर्दियाँ जाने वाली हैं और गर्मियों का मौसम आने वाला है। तो मैं यहाँ पर एकादशी का व्रत रखती हूँ तो कुछ पैसे मैं उस दिन उठा कर रख देती हूँ, जिस पर महीने पर मैं कबूतरों के लिए बाजरा ले आती हूँ और हर रोज़ प्रतिदिन इसी प्रकार से कबूतरों के लिए दाना डालने आती हूँ। क्योंकि कहा जाता है एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी वाले दिन अन्नदान का बहुत महत्व होता है। तो इस प्रकार से क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हम भोजन बनाकर दान नहीं कर पाते हैं क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे कार्य होते हैं। तो मैंने एक ये रूटीन बना लिया है, काफ़ी सालों से मैं ये कार्य करती आ रही हूँ। और चलिए हम लड्डू गोपाल के लिए तुलसी दल भी ले लेते हैं और काफ़ी अच्छी ये तुलसी हो गई हैं अब तो। और उसके बाद में इन तुलसी दल का आप सभी लोगों को जैसे पता है, मैं एक गिलास में छोटे में पानी भर कर रख लेती हूँ और इनको डंडियों को अंदर डुबो कर रखती हूँ, जिससे हमारी तुलसी ये एक हफ्ते के लिए पर्याप्त रहती है। तो हमने तोड़ ली हैं, चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। और इस तरह की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर आप लोगों के साथ में इसी प्रकार से वीडियो शूट करके शेयर करते रहेंगे। तो चलिए तुलसी दल मैं धो लेती हूँ और लड्डू गोपाल के लिए दूध का भोग जो है हमें तैयार करना है, क्योंकि लड्डू गोपाल तो बच्चों ने जगा दिए थे, बाकी की सेवा जो है लड्डू गोपाल की बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो चलिए लड्डू गोपाल के लिए दूध का भोग भी तैयार कर लेते हैं। दूध थोड़ा गर्म है, उसे ठंडा करके गिलास में कर लेंगे और थोड़ी सी हम स्वाद अनुसार इसमें चीनी डालेंगे मिठास के लिए, और साथ में तुलसी दल भी ले लेंगे और एक चम्मच ले लेंगे लड्डू गोपाल को। हम चलिए दूध का भोग लगाते हैं। गर्मियों का मौसम आने वाला है तो लड्डू गोपाल के पास जल जरूर रखिएगा। राधे राधे एवरीवन। शीतला सप्तमी आने वाली है और शीतला सप्तमी वाले दिन हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, शीतला सप्तमी माता की जो पूजा है वो एक बासोड़े के नाम से जानी जाती है। यानी एक दिन पहले खाना बना लिया जाता है जिसे ठंडा खाना बोला जाता है, भोजन बोला जाता है, और उसी से शीतला माता की अगले दिन सुबह मॉर्निंग में पूजा की जाती है। तो क्या जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, और मोस्टली कुछ घरों में ये रिवाज है अभी तक कि यानी जो बासोड़ा होता है, जो बासा खाना होता है, ठंडा खाना होता है, वही उस दिन खाया जाता है और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो क्या हम लड्डू गोपाल को वही भोजन का भोग लगाएंगे जो एक दिन पहले हमने बनाया है? ये आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि शीतला सप्तमी पर हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, उस भोजन का भोग लगाना है या नहीं लगाना है। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो लड्डू गोपाल तो मेरे जगे हुए हैं, जग कर बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चों ने लड्डू गोपाल को आज जगा दिया था और उनको जल का भोग लगा दिया था। तो उसके बाद में मैं स्नान वगैरह करके आ चुकी हूँ और लड्डू गोपाल को सबसे पहले दूध का भोग लगाऊंगी। तो चलिए लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा देते हैं। दूध में हम तुलसी दल जरूर डालेंगे, जो कि हम लेकर के आए हैं। ताज़ा ताज़ा तुलसी के दल तोड़ करके लाए हैं, जो कि हमारे पूरे एक हफ्ते के लिए ये पर्याप्त रहेंगी। हमें बार बार नहीं तोड़ना पड़ेगा। जैसे एकादशी है, पूर्णमासी है या रविवार वाले दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो इसलिए मैं इस प्रकार से नियम बना लिया है और इनको जो डंडियाँ होती हैं ये जल में डुबो करके रखती हूँ, जिससे ये इसके जो पत्ते होते हैं वो सूखते नहीं हैं। अभी मौसम सही है तो नहीं सूखते हैं, जब अधिक गर्मियाँ आ जाएंगी तो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, यानी एक हफ्ते तक तो नहीं चलने वाली हैं। फिर तो 3 से 4 दिन मुश्किल से चल पाया करेंगी क्योंकि गर्मियाँ अधिक होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा देंगे। बाकी की दोनों लालाओं को हमने दूध का भोग लगा दिया है, बड़े वाले लड्डू गोपाल को लगा दिया है। उसके बाद में हम मुंह साफ कर देंगे किसी भी टॉवल से और उसके बाद में लड्डू गोपाल को हम स्नान कराएंगे। तो देखिए ये जो मैंने एक ग्लास ले लिया है, इसी में तुलसी दल जो है मैं रख दूंगी, जिससे ये
पूरे 1 हफ्ते के लिए पर्याप्त रहेगा। तो चलिए लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। और शीतला सप्तमी वाले दिन ठंडे जल से स्नान किया जाता है। आप खुद भी ठंडे जल से स्नान करें और लड्डू गोपाल को भी, यानी जो नॉर्मल जल होता है टंकी में आता है उसी से हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। और हल्दी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शीतला माता की जो पूजा है, चंदन तिलक है यानी तिलक है, वो हल्दी का ही लगाया जाता है। रोली का या फिर सिंदूर का तिलक उनको नहीं लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर हल्दी का ही आज प्रयोग करेंगे। लड्डू गोपाल को हल्दी युक्त जल से स्नान कराएंगे। और कोशिश करें कि सबसे पहले लड्डू गोपाल के चरणों पर जल डालें, उसके बाद लड्डू गोपाल को धीरे धीरे स्नान कराएं। और सेवा में लड्डू गोपाल के अंगूठे का इस्तेमाल कम किया जाता है, लेकिन आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा अंगूठा लग ही जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी अंगूठा लग जाता है लड्डू गोपाल की सेवा में, मतलब स्नान कराने में। तो अब हम सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो देखिए हमारे तीनों लाला जो हैं लड्डू गोपाल स्नान कर चुके हैं। और होली वाले दिन से ही आप अपने लड्डू गोपाल को सादा जल से स्नान करा सकते हैं, क्योंकि जब होलिका दहन हो जाता है उसके बाद में ठंडे जल का ही प्रयोग किया जाता है। गर्म जल से स्नान नहीं किया जाता है जब तक शीतला माता की पूजा नहीं हो जाती है। आपको खुद भी ठंडे जल से ही स्नान करना है। जब आपके यहाँ शीतला माता की पूजा हो जाए उसके बाद आप चाहें तो फिर से गर्म जल से स्नान कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को अच्छे से सॉफ्ट से टॉवल से उनको पोंछ देंगे। तो लड्डू गोपाल का अपने मन चाहे जैसे भी आपका भाव है उस प्रकार आप अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दें। और कॉटन की ड्रेस आप लड्डू गोपाल को होली वाले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं पहनाना। तो मैंने यहाँ पर शीतला सप्तमी वाले दिन की वीडियो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो लड्डू गोपाल को कॉटन की ड्रेस मैंने पहना दी है। आज तीनों लालाओं ने यहाँ पर कॉटन की ड्रेस पहनी है। और मैं यहाँ पर लगा दूँगी तीनों लालाओं के इत्र आपके पास है तो आप लगा सकती हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलिए अब पूजा आरती की तैयारी कर लेते हैं। धूप दीप दिखा देंगे। और एक मेन बात जो होती है, शीतला माता की जो पूजा है वो ठंडी की जाती है, यानी धूप दीप नहीं जलाया जाता है पूजा में। पर यहाँ पर हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो आप यहाँ पर धूप दीप जला सकते हैं। और मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी आज हल्दी का ही तिलक लगाऊंगी। हम चंदन का प्रयोग नहीं करेंगे आज। शीतला सप्तमी वाले दिन माताएं अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती हैं शीतला माता का। और शीतला माता जो है चेचक और बुखार जो अब सीजन आते हैं बीमारी वाले, उन बीमारियों से बच्चों को बचाती हैं। तो इसलिए अधिकतर ये पूजा की जाती है। शीतला सप्तमी पर माँ दुर्गा के स्वरूप शीतला माता की पूजा की जाती है। साथ ही उन्हें बासी और ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता को मीठे चावल, मीठे पुए और चने की दाल का भोग लगाया जाता है। और साथ ही पूजा में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर मीठे पुए बना लिए हैं। लड्डू गोपाल को हम ताज़ा ही भोजन का भोग लगाएंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ पका कर ही लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं घर में जो लड्डू गोपाल को आप भोग लगा सकते हो। अगर आपके घर में पहले ही एक दिन भोजन बनाया जाता है, यानी बासा खाना बनाया जाता है, फिर अगले दिन उस दिन नहीं बनाया जाता है, तो आप मखाने का भोग लगा सकते हैं, यानी ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। और चिप्स पापड़ मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए थे, वो लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है। तो इस प्रकार आप उस दिन लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। इसके बाद में हम लड्डू गोपाल की पूजा आरती कर लेंगे। पूजा आरती करने के बाद में शीतला माता से अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए शीतला माता से प्रार्थना करेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।